करनाल में आयोजित राष्ट्रीय बागवानी सम्मेलन में देश भर के वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ और किसान एक मंच पर जुटे। केंद्रीय मुद्रा लवणता अनुसंधान संस्थान में आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री नागपुर सैनी ने किया। सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने हरियाणा के 14 नए हॉर्टिकल्चर साइंस सेंटर खोलने और बागवानी फसलों के नुकसान पर मुआवजा बढ़ाने की मांग की। साथ ही आधुनिक तकनीकों के जरिए खेती को अधिक लाभकारी बनाने पर जोर दिया गया। विशेषज्ञों ने गुणवत्तापूर्ण बीज, रोग मुक्त पौध सामग्री और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की। सम्मेलन में देश भर से आए वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों ने आधुनिक बागवानी तकनीकों को किसानों की आय बढ़ाने का बड़ा माध्यम बताया। पोषण सुरक्षा का ये संकल्प है, साथियों वैज्ञानिक नवाचार का ये संकल्प है, साथियों करोड़ों किसानों की समृद्धि का ये संकल्प है। साथियों मुझे खुशी है कि यदि भारत को आने वाले साथियों दशकों में एक वैश्विक कृषि महाशक्ति के रूप में साथियों स्थापित होना है तो उसकी नींव साथियों कहाँ रखी जाएगी और साथियों वह नींव रखी जाएगी इस देश के किसान के खेत में। साथियों जहां बोए जाने वाला एक एक बीज, साथियों लगाए जाने वाले एक एक पौधे की गुणवत्ता में, क्योंकि साथियों कृषि का भविष्य केवल मिट्टी में नहीं छिपा है, कृषि का भविष्य छिपा है, हम सब जानते हैं, उसके बीज में और उस पौध में। साथियों उस वैज्ञानिक की सोच में जो आज जैसे विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों को वो लगातार साथियों अपने विजन से पल्लवित करने का काम वो कर रहे हैं। साथियों मुझे खुशी है कि आज पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है कि गुणवत्ता युक्त बीज और पौधे से कृषि उत्पादकता में 15 से 25% तक वृद्धि संभव है, जबकि रोग मुक्त साथियों एवं प्रमाणिक पौधे हम सब जानते हैं ये पौध सामग्री बागवानी फसलों में उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों को 30 से 40% तक ये बढ़ा रही है। यही कारण है कि विकसित देश अपनी कृषि नीति में सीड सिक्योरिटी एंड प्लांटिंग मटेरियल क्वालिटी को सर्वोच्च प्राथमिकता ये देने का काम। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय जो है 3 दिवसीय एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन आज से शुरू कर रहा है और इस आयोजन में जो उसका उद्घाटन समारोह था उसमें माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार जी ने आकर के उसका उद्घाटन किया और उसमें एक तरह से मैं ये कहूँगा कि ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें उच्च सीड और जो है प्लांटिंग मटेरियल जितनी गुणवत्ता वाले हैं उन पर चर्चा होगी, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि बागवानी फसलों में शुद्ध बीज का अपने आप में एक अलग ही योगदान है और जब बीज ही अच्छा नहीं होगा, पौध सामग्री अच्छी नहीं होगी तो हम अच्छी फसल की कामना नहीं कर सकते। इसीलिए पौध सामग्री का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत सारे बहुवर्षीय पौधे हैं फलों के, अगर 3 साल बाद किसी को पता लगे कि मैंने क्या लगा दिया, अगर अच्छी गुणवत्ता का पौधा नहीं है तो उसको किसान को नुकसान हो जाता है। और आजकल बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से नई नई निकल करके आ रही हैं, उनका समाधान क्या हो और बीजों की गुणवत्ता कैसे की जा सके, हाइब्रिड नई से नई वेजिटेबल में कैसे पैदा किया जा सके और इसका जो प्लांट क्वारंटाइन का सिस्टम है वो कैसे देश में एस्टेब्लिश किया जाए, जिससे कि हम जितने भी कीट और जो रोग हैं उनका जो है एक समाधान कैसे दे सके और किस प्रकार की जलवायु की विशेष आवश्यकता पड़ती है जिससे कि गुणवत्ता के पूर्ण पौध सामग्री और उनका जो मैं ये कहूँगा बीज है वो पैदा किया जा सके। इन सब मुद्दों के ऊपर आज के इस जो आज से शुरू होने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस है इसमें जो है चर्चा होगी और उसमें एक तरह से मैं ये कहूँगा कि एक रोड मैप तैयार किया जाएगा जिससे कि नीति निर्धारण में और शोध में, उत्पादन में
इन सभी विषयों पर एक नई दिशा मिलेगी। जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि जितने भी ये पौध सामग्री है इसमें इसकी उच्च गुणवत्ता होनी जरूरी है। और 14 हॉर्टिकल्चर साइंस सेंटर जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे राज्य के किसानों के हित के लिए समर्पित किए हैं, उन 14 हॉर्टिकल्चर साइंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले पौध सामग्री और बीजों का उत्पादन होगा और वो किसानों तक पहुंचेगा। और महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी ने पिछले 4 साल में उच्च गुणवत्ता वाले पौध सामग्री तैयार भी किया है। करीब 25 लाख से भी ज्यादा पौध सामग्री किसानों को उपलब्ध करवाई है। और साथ के साथ जैसे कि आप देख रहे हैं कि मशरूम की खेती में भी हमारा राज्य जो है काफी अग्रणीय है और उसमें भी करीब 4500 क्विंटल जो है स्पॉन मशरूम का बीज किसानों तक उपलब्ध कराया गया और उसकी जो कंपोस्ट है वो भी उपलब्ध कराई गई। तो इन सब विषयों पर मैं जो कहना चाह रहा हूं, जितने हमारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको, जितनी भी हम लोग समस्याएं पौध सामग्री के क्वालिटी उत्पादन में जो फेस करते हैं वो आज इन 3 दिवसीय कार्यक्रम में हम डिस्कस करेंगे और उसका एक रोड मैप तैयार होगा जो भारत सरकार को आगे दिया जाएगा। और उसका जो है एक तरह से मैं ये कहूंगा कि अनुमोदन, जितनी अनुमोदन होगा टेक्नोलॉजी का और आगे भविष्य के लिए क्या रिसर्च करनी है, उन सब चीजों का समाधान सजेस्ट कर दिया जाएगा। तो ये कॉन्फ्रेंस है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो जैसा कि सबने अभी डिस्कस किया है कि जो बागवानी को आगे प्रमोट करने के लिए वी नीड ए क्वालिटी सीड एंड क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, वो बहुत जरूरी है। और उसी संबंध में आज की ये जो 3 दिन की हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो किसानों को हेल्प करेगी, किसानों को कैसे मतलब अच्छा क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल मिले जो कि बीमारी से मुक्त हो, मतलब अच्छी ईल्ड दे, जल्दी ईल्ड दे और किसानों को फायदा हो उससे। इस तरह के मुद्दे इसमें निकाले जाएंगे पूरे देश भर से कितने हमें वो देखेंगे अभी कि अभी किसानों की प्रॉब्लम क्या है, मतलब कि सारे किसान जो भी लेते हैं प्लांटिंग मटेरियल सीड लेते हैं वो लोकल मार्केट से लेते हैं। लोकल मार्केट में सीड मिक्स मिलता है, अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, किसानों को पता नहीं इसका क्या ओरिजिन है मतलब सीड का। तो जो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल का अगर ये प्रावधान हो जाएगा भारत सरकार की तरफ से, अभी सरकार बना रही है कि 7 क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल का सेंटर बनाने की कोशिश कर रही है, तो उसके माध्यम से किसानों को अच्छा बीज मिलेगा, अच्छे पौधे मिलेंगे तो जरूर किसानों को फायदा होगा आगे जाकर। प्रेम नारायण माथुर। नहीं साइलेंट ले रही हूँ। हम तो यही हैं। कैमरे आ रहे, कोई बात नहीं, थोड़ी सी तो बनाने दो, हम तो बनाने दो।